हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की अध्याय नंबर 4 का। और आज की टॉपिक बेहतरीन रहने वाली। गाइस आज का जो टॉपिक है वो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आज की जो टॉपिक है और जो आपको कल के लेक्चर में मिलने वाला, ये दोनों टॉपिकों में से एक कोई टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। तो गाइज आज की लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, सभी लोग देखिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज सबसे पहली बात होती है कि आज की टॉपिक आखिर है क्या, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। गाइज इसका धारामापी में हम लोग धारामापी को कैसे अमीटर के रूप में उपयोग में लाते हैं, आज के लेक्चर में यही सीखेंगे। तो सबसे पहले धारामापी देखते हैं और उसके बाद अमीटर देखते हैं। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ धारामापी क्या होता है, जिसे आप गैलेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेनोमीटर कहते हैं। अभी केवल हम लोग केवल रफली समझते हैं कि कैसे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण होता है, फिर गाइज हम लोग उसको जो है अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जैसे ये आपका क्या हो गया, गैलेनोमीटर हो गया। ये आपका क्या हो गया, गैलेनोमीटर। इसे कहते हैं धारामापी। यह धारा मापने का यंत्र होता है और ये मान लेते हैं गैलेनोमीटर है। फिर उसके बाद एक ले लेते हैं अमीटर। क्या ले लेते हैं? अमीटर। ये क्या हो गया? अमीटर हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब दोनों ही धारामापी हैं, यह भी धारामापी है, यह भी धारामापी है, दोनों से धारा मापा जाता है। तो हम लोग इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो गाइज आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास एक वायर है और इस वायर में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है और एक वायर है जिस वायर में 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो गाइज क्या यदि हमारे मन में विचार उठ रहा होगा कि क्या यह गैलेनोमीटर इस तार में बहने वाली करंट को बता सकता है, क्या यह अमीटर इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा को बता सकता है। तो गाइज इसको हम लोग नापेंगे। इसको नापने से पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि वह किन धारा को मापता है और किन धारा को माप नहीं पाता है। तो गाइज ध्यान से समझिएगा, जो गैलेनोमीटर होता है और जो अमीटर होता है उसकी खासियत क्या होती है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। गैलेनोमीटर में क्या रहता है, इसका जो शून्य होता है वो एक तरफ होता है, एक तरफ, अर्थात इधर से ये शून्य हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य। पहली इसकी स्थिति क्या मान लेते हैं, ये शून्य हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे से करके 3 हो जाएगा। फिर ऐसे से करके जो है 4 हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे करके कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। लगभग ये सब मिली एम्पियर में रहता है। गाइस ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बेहतरीन एकदम आज का लेक्चर रहने वाला है। ये सब क्या है, मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर है। और इस गैलेनोमीटर में से जी को बाहर करते हैं और यहाँ एक क्या लगा देते हैं, संकेतांक लगा देते हैं, जिसे सुई कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, सुई कहा जाता है। अब क्या होता है, और अमीटर में क्या होता है, अमीटर में जो शून्य होता है वो मध्य में होता है और इसके एक तरफ जो होता है ऐसे 1 हो जाएगा। इधर देखिएगा ये 1 एम्पियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कई स्टेप करके ये 2 एम्पियर हो जाएंगे। फिलहाल ऐसे ही 3 एम्पियर हो जाएगा। इधर करके 1 एम्पियर हो जाता है। फिर इधर इधर करके 2 एम्पियर, ऐसे ही 2 एम्पियर हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या लग जाता है, संकेतांक लग जाता है। गाइस ध्यान से समझिएगा। अब बातें होंगी आगे जो कि बेहतरीन रहने वाली है। अब हम लोगों का गैलेनोमीटर और अमीटर बन चुका है। गैलेनोमीटर क्या है, गैलेनोमीटर किसी भी परिपथ में धारा का पता लगाने का काम करता है। ये क्या काम करता है, धारा का केवल पता लगाया जाता है। धारा का पता लगाने के लिए, धारा का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं भाई, गैलेनोमीटर का उपयोग करते हैं। धारा का पता लगाने के लिए किसमें, परिपथ में, किसमें, परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए
किसका उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें हम लोग धारा का पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग कर देते हैं। पर अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए, परिपथ में बहने वाली धारा का मान, ध्यान से, बहने वाली धारा का मान जो है हम लोग किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं, अमीटर के माध्यम से। यहाँ पर गाइस आपका दोनों डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा का पता लगाता है जैसे टेस्टर होता है गाइस, और उसके बाद अमीटर जो होता है वो क्या करता है, परिपथ में धारा की वैल्यू बताती है कि कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। इतनी बातें समझ में आई। और ये गैल्वेनोमीटर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, साथ साथ में अमीटर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। आप वहां देख सकते हैं गाइज, जो ये गैल्वेनोमीटर है जिस प्रकार यहाँ बनाया गया उस प्रकार आपको वहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो इतनी बातें क्लियर हुई कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर क्या करता है। अब बातें करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी कितनी होती है, यह कितना करंट नाप सकता है और यह कितना माप सकता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिली एम्पियर करंट माप सकता है। कितना माप सकता है, 5 मिली एम्पियर का करंट माप सकता है। ये कितना माप सकता है, ये मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम करंट कितना माप सकता है, 5 मिली एम्पियर माप सकता है। और यह मिनिमम से मिनिमम कितना माप सकता है, इसकी मिनिमम हम जानेंगे। तो ये मिनिमम से मिनिमम कितना माप सकता है, 1 एम्पियर माप सकता है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, यह कितना माप सकता है, मिनिमम, यह मिनिमम करंट कितना माप सकता है, यह मिनिमम करंट माप सकता है 1 एम्पियर। ध्यान से समझिए, अब बातें बहुत सी बढ़िया होने वाली है। यह मिनिमम करंट 1 एम्पियर माप सकता है, वह मैक्सिमम करंट 5 मिली एम्पियर माप सकता है। एक मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। और यदि ये इधर की तरफ आता है तो क्या हो जाएगा, 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर। अर्थात किसी जब तार में 1000 मिली एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा, किसी तार में 1000 मिली एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा, तो उसे 1 एम्पियर की करंट का नाम दे देते हैं। अब बातें करते हैं कि जो हमने शुरू में 2 ठो तार लिया था, क्या इन तार में, कौन से तार में हम लोग गैल्वेनोमीटर से धारा का मान ज्ञात करेंगे और कौन से तार में अमीटर से धारा का मान ज्ञात करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस गैल्वेनोमीटर को यहां पर जोड़ दें, इस गैल्वेनोमीटर को जोड़ दें, तो क्या यह गैल्वेनोमीटर इस धारा को माप पाएगी, क्या इस धारा को बता पाएगी? नहीं गाइस, ये जो आपकी संकेतांक है, जो गैल्वेनोमीटर में संकेतांक लगा है, जो यहाँ पर है 0 पर, वो पूरा संकेतांक पूर्ण रूप से विक्षेप हो जाएगी। अर्थात ये गैल्वेनोमीटर का जो संकेतांक है वो अपनी हाई यानी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी, और तब भी ये जो गैल्वेनोमीटर है इस करंट को नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि इसकी फुल टू फुल कैपेसिटी कितनी है, 5 मिली एम्पियर है। और यह जब पूर्ण रूप से किस अवस्था में पहुंच जाएगा, पूर्ण रूप से विक्षेप की अवस्था में पहुंच जाएगा। अर्थात यह अपने शून्य स्थिति से एक मैक्सिमम स्थिति पे पहुंच जाएगी, तब भी ये गैल्वेनोमीटर इस करंट को नहीं बता सकती है, इस करंट को नहीं बता सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं है। तो गाइज, इस परिपथ की धारा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ गैल्वेनोमीटर का उपयोग न करके यदि अमीटर का उपयोग कर दें, तो इस परिपथ में ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को मापा जा सकता है। अब बात करते हैं
इस परिपथ में यदि हम अमीटर का उपयोग कर दें, तो यह अमीटर इस छोटी मोटी धारा, पुच्ची सी धारा को कभी नहीं माप सकता। क्यों? क्योंकि ये तो भाई 1 एम्पियर से मापना स्टार्ट करता है। यह तो 1 एम्पियर करंट रहेगा, तब ये बताएगा कि 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर। और ये तो धारा 1 एम्पियर से बहुत ही कम है। 1 एम्पियर से कितना कम है? बहुत कम है। तो सोचो, ये अमीटर पर इस धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात इस परिपथ में 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, पर अमीटर इसे बता नहीं सकता। अमीटर से यह धारा नहीं ज्ञात किया जा सकता। परंतु अगर गैल्वेनोमीटर का उपयोग कर दें यहाँ पर, तो गैल्वेनोमीटर आसानी से बता सकता है कि इस परिपथ में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इतनी बात अगर समझ में आई होगी गाइस, तो आपको आगे की टॉपिक पढ़ाया जाए, आगे की बातें किया जाए। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हमारा मेन टॉपिक है कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, अर्थात गैल्वेनोमीटर को अमीटर के रूप में हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। गैल्वेनोमीटर क्या है, अमीटर क्या है, यह कैसे कौन से करंट को मापता है, इसकी सहायता से क्या होता है, इतनी बातें क्लियर हो गई गाइस। अब हम बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में आखिर कैसे बदले। तो चलिए इसके लिए सुंदर सा परिपथ बनाते हैं, इसको अब मूव करने वाले हैं। उससे पहले एक बार पुनः रिपीट करते हैं, जहां भी कोई डाउट रह गया होगा वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने क्या बताया, गैल्वेनोमीटर की सहायता से परिपथ में केवल धारा पता लगाने का काम होता है, इससे धारा की वैल्यू नहीं ज्ञात की जा सकती। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा धारा बहुत ही कम धारा मापी जाती है। मैक्सिमम धारा इससे हम लोग 5 मिली एम्पियर तक करंट माप सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं माप सकते हैं। इसलिए हम लोग जब किसी परिपथ में धारा ज़्यादा बहती रहती है, जब किसी परिपथ में धारा का मान ज़्यादा रहता है, तो वहाँ गैल्वेनोमीटर का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि अमीटर का उपयोग किया जाता है। और जब किसी परिपथ में कि धारा का मान तुच्छ हो, पुच्ची सी धारा हो, तो उस धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग नहीं करते, क्योंकि अमीटर जो है 1 एम्पियर से मापना स्टार्ट करता है, और अगर 1 एम्पियर से करंट कम है तो अमीटर उसे बता नहीं सकता। यदि इतनी बातें गाइस क्लियर हुई होंगी तो भाई वीडियो को लाइक करना तो जरूर बनता है, और अपना लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए आगे की टॉपिक को चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं कि यदि इस परिपथ में ये गैल्वेनोमीटर लगा रह जाए और इसी गैल्वेनोमीटर से मुझे करंट मापना है, तो क्या जुगाड़ किया जाए कि ये गैल्वेनोमीटर इस करंट को बता सके। इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग अब कैसे हम लोग इसी गैल्वेनोमीटर से इस धारा को मापेंगे, वो इस टॉपिक के दौरान सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। एक वायर लेते हैं और इस वायर में मान लेते हैं 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, और ये लगा देते हैं प्यारा वाला गैल्वेनोमीटर। यहाँ लगाते हैं, क्या लगा दिए? गैल्वेनोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, अब आपको अच्छे तरीके से पता है यहाँ पर 2 एम्पियर की यदि एक करंट फ्लो हो रहा है, उससे पहले यहाँ पर एक क्या लगाते हैं? बाह्य प्रतिरोध, एक बल्ब लगाते हैं। परिपथ को ये बल्ब लगा दिए। अब यहाँ से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। अब ये 2 एम्पियर की करंट इस बल्ब से होते हुए जब इस गैल्वेनोमीटर के पास पहुंचेगा, तो ये गैल्वेनोमीटर इस करंट को नहीं माप सकता। क्यों नहीं माप सकता? क्योंकि आपको पता है यह गैल्वेनोमीटर 5 मिली एम्पियर करंट मापने वाला है। 5 मिली एम्पियर करंट मापने वाला है। तो बताओ, यह तो 5 मिली करंट नाप देगा, बाकी और जो करंट होगा वो गैल्वेनोमीटर से बाहर की तरफ इधर निकल जाएगा। तब आप क्या करोगे? तो जो बची हुई धारा है उसे आप कैसे ज्ञात करोगे? मुझे अमीटर नहीं लगाना है, यहीं पर जुआड़ लगाना है। जुआड़ लगा के इस पूरे धारा को मापना है। तो सोचो, जब गैल्वेनोमीटर इसे माप देगा, कितना मापेगा? 5 मिली एम्पियर। आप जानते हैं ना कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1000 मिली एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर है, वो कितना हो जाएगा?
2000 मिली एम्पियर, 1000 का गुना कर दिए। अब बताओ ये कितना मिली एम्पियर नाप रहा है, 5 मिली एम्पियर। तो बची हुई जो धारा है जो इस तार से बाहर निकल के जा रही है वो कितना हो जाएगा, 1995 मिली एम्पियर धारा को ये गैल्वेनोमीटर माप ही नहीं पा रहा। इतनी धारा इस गैल्वेनोमीटर से बाहर निकल जा रही। इस धारा को मापने के लिए हम लोग एक अपना जुगाड़ लगाते हैं। इस 1995 मिली एम्पियर को नापने के लिए एक जुगाड़ लगाते हैं कि भाई इससे हम लोग एक शंट जोड़ देते हैं। अब एक शंट जो है वो भी समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ये शंट यानी एस। अब कहोगे कि शंट क्या होता है सर जी? शंट होता है कम प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोध, एकदम निम्न प्रतिरोध वाला प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई? तो गाइस ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा कि इस 1995 मिली एम्पियर को कौन मापेगा। तो इस 1995 मिली एम्पियर करंट को मापने के लिए हम लोग एक जुगाड़ लगा दिए कि एक शंट जोड़ दिए, समांतर क्रम में एक शंट को जोड़ दिए, जिससे ये जो धारा गैल्वेनोमीटर से बाहर निकल जा रही थी वो धारा सारी की सारी धारा 1995 मिली एम्पियर की जो करंट थी वो करंट इस शंट के अंदर चली जाएगी, इस शंट के अंदर चली जाएगी। इसे कहते हैं निम्न प्रतिरोध। क्या ये बात क्लियर हुई? और इस प्रकार आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है वो अमीटर की तरह व्यवहार करने लगेगा, अर्थात गैल्वेनोमीटर को हमने अमीटर में बदल दिया। बोलो आपने क्या किया? गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक शंट को समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए। फिर से गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो गैल्वेनोमीटर अमीटर में बदल जाता, अर्थात गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। क्या आपको ये एग्जाम्पल अगर पसंद आया होगा तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया है। अब इन सब को रफ करने की पारी है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, फिर हम लोग अब बढ़िया सा एक वीडियो पे लिख के आपको बता देते हैं, ठीक। उसके बाद अब इस करंट को मापने के लिए आपने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक। उसके बाद इस तार को इधर बाहर की तरफ निकाल दिया, ये जो तार है, ठीक। अब इसे आपने क्या कहा कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, शंट का नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग एस से व्यक्त करते हैं। तो आप लोग जान चुके हो ना, तो इसे किससे व्यक्त करते हैं, यस से, ठीक। उसके बाद इसे परिपथ को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, पूर्ण कर दिया जाता है। ध्यान से समझिए। अब बात क्या होती है, जो धारा गैल्वेनोमीटर माप लेती है, जो बची हुई धारा होती है वो इस शंट में क्या हो जाता है, आ जाता है, और इसका नाम रख देते हैं बल्ब यानी बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल आर हो गया। तो ध्यान से समझिएगा कि इस पैमाना पूरे परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, वो इस तार से होते हुए जब इस तार में जाती है तो इस तार में जो प्रवाहित धारा है उसका नाम देते हैं आई जी। क्या नाम देते हैं, आई जी। जो गैल्वेनोमीटर के पास जा रही है वो करंट क्या हो गई, आई जी हो गई। तो जो आई जी गैल्वेनोमीटर माप लिया तो बची हुई धारा कौन हो जाएगी, आई ए माइनस क्या हो जाएगा, आई जी। तो आई माइनस कितना हो जाएगा, आई जी, ये करंट इधर हो जाएगा। यदि आपको ये बातें नहीं समझ में आया होगा तो आप जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया था वीडियो को पीछे करके जरूर देखिएगा कि यहाँ एग्जाम्पल ये लिया गया था कि ये मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट है और यह जो है 2 एम्पियर कितने बराबर होता है,
2000 मिली एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो यह 5 मिली एम्पियर नाप लेता है, तो 5 मिली एम्पियर ये IG हो जाएगा। तो जो बची हुई धारा होती है 2000 में से 5 मिली एम्पियर घटाते हैं तो 1995 मिली एम्पियर का जो करंट है वो इस शंट में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो यही और ये दोनों माइनस कर रहे हैं ना, तो I माइनस क्या कर दिए, IG कर दिए। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बातें अगर समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग ओम के नियम से इसके लिए इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो चलिए एक बार ओम का नियम लगाते हैं। ओम के नियम से क्या जानते हैं? ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर I इंटू कितना होता है, R होता है। इसी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, इस सिरे पे जो विभव होगा इस सिरे पर विभव के बराबर हो जाएगा। यानी इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर इन दोनों सिरों के विभव के बराबर होगा। पुनः बता रहे हैं, इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर इन दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। यदि मानते हैं कि इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर VG है और इन दोनों सिरों के बीच के विभवांतर क्या है, VS है, तो VG बराबर क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। तो यही हम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, VG बराबर कितना हो जाएगा, VS। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो चलिए पहले हम लोग VG निकालते हैं यहाँ से। तो VG बराबर क्या हो जाएगा, V के स्थान VG आ गया और I, यहाँ I के स्थान पे कौन करंट है भैया, ये IG है और R प्रतिरोध है और प्रतिरोध यहाँ कौन काम कर रहा है, गैल्वेनोमीटर। तो VG बराबर क्या आ गए, IgG। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, IgG बराबर। अब VS निकालते हैं, क्या निकालते हैं, VS। तो VS के लिए क्या निकालेंगे, हाँ VS कर देंगे। इसमें बहने वाली धारा कौन है, I माइनस IG है। कौन है, I माइनस IG है और प्रतिरोध कौन है आपका, S है। प्रतिरोध कौन है, S। अर्थात VS का मान कितना मिल गया, I माइनस IG, I माइनस IG, फिर उसके बाद क्या मिल गया, S मिल गया। S का मल्टीप्लाई करते हैं तो IgG बराबर कितना आ जाएगा, चलिए S का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर IS आ जाएगा। फिर उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस IgS आ जाएगा। इतनी बात एक क्लियर हुई। यदि माइनस वाला भाग हम लोग इधर कर दें, माइनस वाला भाग इधर कर दें तो आ जाएगा IG प्लस IgS बराबर कितना हो जाएगा, IS हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, IS हो जाएगा ना। अब यदि हम क्या करें, यहाँ देखिए एक मिनट, यहाँ आपसे एक गलती हो रही है कि IG और ये G है। ठीक, यदि हम यहाँ से IG कॉमन ले लें, इस पक्ष में हम लोग क्या कर दें, IG कॉमन लें तो IG बराबर कितना मिल जाएगा, G प्लस S बराबर कितना हो जाएगा, IS। ठीक, अब ये IG ही तो ज्ञात करना, क्योंकि IG ही तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा है। तो इनको हम इधर की तरफ कर देते हैं। तो IG बराबर I इंटू S और यहाँ G प्लस कितना हो जाएगा, S। तो गैल्वेनोमीटर में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका व्यंजक इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शुरुआती जो करंट है वो आपको पता होगा कि कितना करंट शुरुआत में फ्लो हो रहा है। उसके बाद ये जो S है वो कितना आप निम्न प्रतिरोध लगाए हो, S वो पता होगा। G जो है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध पता होगा, यस आपका निम्न प्रतिरोध है। तो हम लोग इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक गाइज, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं, केवल हमको पता है धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध अर्थात शंट को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर समांतर क्रम में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक, तो आज की वीडियो हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर आपको अगर समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में बात करेंगे धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। एकदम आज के ही लेक्चर के जैसा, वो भी मक्खन के जैसा क्लियर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।